नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं। मुझको दर्द जिगर के लिए एक नजर तेरी मेरी दीदी, हाँ काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए, हो काफी है उम्र भर के लिए। अभी हम लोगों ने सुना कि अब दवा की ज़रूरत नहीं। सच में इस लाइन में तो दम है। मैं अभी बैठा था और अपने घर की अनुभूति बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज माँ की पुण्यतिथि है और मेरे घर के जितने सदस्य हैं सभी लोग शिवशिष हैं। घर के 50% परिवार तो हम लोग यहाँ चले आए। अगर मैं सभी लोगों को मौका दे दूँ तो आप ही कहेंगे कि गुरु भाई अपने ही घर के सभी लोगों को बुला लिए। लेकिन करूं क्या, मेरे घर के बच्चे बच्चे शिवशिष हैं और सभी लोगों के दिल में हरिंद्र का ब्लड दौड़ रहा है, माँ का ब्लड दौड़ रहा है। आधा यहाँ आधा पटना में तो आधा बाहर में। क्या करूं, इतनी दया उस हरिंद्र की हो गई हम लोगों के जिंदगी में कि सच में लगता है कि अब किसी दवा की जरूरत नहीं। ये हरिंद्र की दवा काम कर गई है। मेरे घर में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां थी और लगातार गुरु की दया चली और धीरे धीरे हमारा घर परिवार, वैसे आप सभी हमारे परिवार हैं, आप सबों का प्यार है, आप सबों का साथ है, आप सब मेरे परिवार हैं। आइए हम लोग गुरु चर्चा की दौर में आगे बढ़ते हैं और मैं निवेदन करूंगा हम सब के बीच गुरु भाई होंगे भोला भैया जो लक्ष्मीपुर बभनिया से हैं। इन लोगों का भी बड़ा साथ रहा है इस आध्यात्मिक यात्रा में। और मैं बताऊं ये सारे ऐसे गुरु भाई हैं जो शिव के शिष्यता में हम सभी गुरु भाइयों को एक पिता का प्यार दिया। कभी इस बातों को मतलब महसूस नहीं होने दिए इन लोगों ने क्षेत्रों में कि पिता क्या होता है। हर साथ साहब दीदी के बाद इन लोगों का साथ मिला है और ऋण है इन लोगों का हम लोगों के जीवन में कि हम लोग इस राह में चल पा रहे हैं। ऐसे भाई बहन का साथ है। आइए हम लोग सुनते हैं गुरु भाई भोला भैया से। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों को प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ बैठे तमाम गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज हम लोग इस तपती धूप में अपने गुरु शिव की बात करने के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं। यह साहब दीदी की दया है, शिव की दया है। घर में भी हम लोग रहते हैं तो बहुत गर्मी का एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग बड़ा प्रेम पूर्वक एक जगह बैठकर गुरु की बात सुन रहे हैं। तो यदि हम आप सुन रहे हैं तो सब लोगों ने एक ही बात कहा कि गुरु का जो आदेश है उस आदेश पर चलिए। 3 काम बताया, दया मांगिए, लोगों को शिव से जोड़िए और अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। और आज हम लोग दीदी के तथाकथित इसलिए हम बोल रहे हैं कि साधु कभी मरते नहीं हैं। यदि मरती हमारी दीदी माँ तो उनके नाम के पीछे में स्वर्गीय लगता कि नहीं? स्वर्गीय नीलम दीदी, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद। यदि नहीं लगा है
तो इसका मतलब है कि मरी नहीं है। आज सारे भारत के वासी विदेश में भी जहां तक शिव गुरु चर्चा की बात गई है, शिव गुरु की बात गई है, सबों ने बड़ा नम हृदय से जो है दीदी माँ का पुण्यतिथि मना रहा है। हम लोग भी एक छोटा सा उसका हिस्सा हैं, जो हम लोग भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और दीदी का ताकत देखिए, आपके सामने में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दीदी में यदि शक्ति नहीं होती तो आज इतना दीदी नहीं होती। गुरु भाई फील्ड छोड़कर भाग गए, एक भी गुरु भाई नजर नहीं आ रहे हैं। सबों ने आपका सम्मान किया। क्या घर में ऐसा होता है? यहां जैसे हम साहब के संपर्क में आए, शिव के संपर्क में आए, बिना बताए, बिना कहे, बिना नोक झोंक किए अपना सीट खाली करके बाहर चले गए और गुरु बहन को प्रेम पूर्वक बैठाए। तो आप लोग शक्ति के प्रतीक हैं। जिस तरह दीदी शक्ति थी, हर कदम में कदम मिलाकर चलती थी, और उनके प्रयास से, अब कहिए उनका क्या प्रयास है, आप अपने घर में देख लीजिए। आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, कोई गुरु भाई आ जाए, चाय बना के कौन पिलाएगा? नाश्ता उसको कौन देगा? हम तो बैठ के गप मारेंगे। तो गुरु बहन ही है जो अपने घर की लाज को बचा के रखता, अपने समाज की लाज को बचा के रखता है और देश की लाज को बचा के रखता है। हम गुरु भाई क्या करते हैं? टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं, उसको मोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि उसके यह समझ में आ जाए कि यह गुरु बहन ही है, यह दीदी माँ का शक्ति है, जो कि आज यह शिव गुरु का झंडा पूरे देश में फहर रहा है, विदेश में फहर रहा है, हम लोग को गर्व होना चाहिए। और साहब ने एक बात कहा कि चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप रहें, लेकिन रहना है क्या? जिए या मरे, रहेंगे अगली कतार में। अगली कतार का मतलब, अगली कतार का मतलब यही है कि शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। हम किसी के बात को नहीं सुनेंगे, किसी बात को हम नहीं मानेंगे। कोई बहुत बरगला रहा है, अभी भी बहुत जगह से फोन आया, कहा तो आप लोग गलत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आप लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं? अब बताइए, हम अपने यहाँ शादी करते हैं बेटा बेटी का, तो गर्मी में नहीं करते हैं क्या? क्या इस गर्मी का व्यवस्था नहीं किया गया है क्या? तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपके दिमाग को चेंज करने का प्रयास करेंगे। आपके गुरु ने कुछ आदेश नहीं दिया, किसी चीज में बाधा नहीं पहुंचाया, कोई रुकावट नहीं किया, किसी बंधन में आपको नहीं बांधा, न गुरु ने बांधा, न साहब हरिंद्रानंद ने बांधा। बस सिर्फ क्या कहा कि जो तुम करते हो वह दूसरे को कहो। हमने शिव को गुरु बनाया है, तो हम लोगों के दिल में शिव को धड़काने का प्रयास करेंगे। वह चाहे उसके लिए हमको जो व्यवस्था करना हो, यह व्यवस्था भी यदि हुई है तो यह शिव गुरु की बात हो रही है, कोनो नाच नौटंकी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वह शिव गुरु की बात करने के लिए आए हैं, और जितना सुनने भी आए हैं वह शिव गुरु की बात सुनने आए। तो हम इसी चीज को पकड़े रहें। जो गलत संदेश देके हम लोग को मोड़ना चाहता हो, बीच में पैसे का बाधा बनाता हो,
वैसे से आप अपने को सतर्क रखना है और अपने गुरु के आदेश पर जो है चलकर गुरु कार्य करना है। आज देख लीजिए, आज इतने लोग क्यों करोड़ों करोड़ों लोग दीदी का पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसके सूरत को देखकर। उससे ज्यादा रूपवान धनवान पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, लेकिन दीदी के अंदर में वह जो गुण था, गुरु का जो गुण था, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि पत्ते पत्ते को हम शिव का शिष्य बनाएंगे, तो आज उसी संकल्प के चलते ना आज दीदी मां का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उसका जन्म तिथि मनाया जा रहा है, लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसे नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा महान कार्य किया, अपने लिए नहीं किया, अपना तो दूसरे का दुख हरते हरते अपना जीवन आज के डेट में ही जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर दी, शिवलीन हो गई। लेकिन जिस समय शिवलीन भी होने की स्थिति थी, उस समय भी दूसरे के प्रति दर्द था, दूसरे को के दुख को वह जो है अपना दुख समझती थी और उसको शिव गुरु की दया से वह जो है उसको अपने अंदर में समा लेती थी और उसको अपने दया भाव से उसका बिल्कुल कंचन काया कर देती थी। तब आज जो है